क्लास 7 में चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में आज पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ट्रायंगल ABC है जिसमें तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। साथ ही इनके तीनों एंगल को यदि मेजर किया जाए तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ कह सकते हैं ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच एंगल हैज मेजर ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा कि फिगर में देख रहे हैं XYZ एक ट्रायंगल है जिसमें ये XY और ये XZ दो इक्वल साइड्स हैं, मतलब लेंथ इनकी इक्वल है। तो इस तरह के ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। साथ ही इसमें जो दो बेस एंगल होते हैं जैसे एंगल Y और एंगल Z, इसको बेस एंगल बोलते हैं। तो ये बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक तो दो साइड इक्वल होते हैं और इसके दो बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल therefore is called isosceles triangle. In isosceles triangle two base angles are equal measure. नेक्स्ट हमको पढ़ना है inequalities in a triangle। तो यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल ABC बनाया गया है। तो inequalities क्या होता है तो इसको ज़रा समझेंगे। यहाँ ये AB एक साइड है, BC एक साइड है और AC एक साइड है। यदि हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को मेजर करते हैं तो हम पाते हैं कि इन्हीं दो साइड के लेंथ को यदि सम किया जाए तो ये तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। आप जैसे AB और AC को सम करें तो BC से बड़ा होगा, AB और BC को सम करें तो AC से बड़ा होगा, AC और BC को सम करें तो AB से बड़ा होगा। तो इसको इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन AC और AB प्लस AC ग्रेटर देन BC और AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। या किसी भी ट्रायंगल के लिए यह रूल लागू होता है कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि पहले से भी आप जानते हैं कि वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ फिगर में देख रहे हैं एंगल B जो है 90 डिग्री का है, तो यह एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का है। साथ ही इसमें जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। और यह जो हाइपोटेन्यूस होता है यह लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो तीनों साइड में सबसे बड़ा होता है। और जो अदर टू साइड्स होते हैं इसको लेग्स बोलते हैं। ठीक है, लेग्स। ठीक है। तो साथ ही इस टॉपिक में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि जो हाइपोटेनस वाले साइड का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है और यह केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो फिगर के हिसाब से हम लिख सकते हैं ये AC हाइपोटेन्यूस है तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस रूल को ही हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम इस एक्टिविटी से भी हम कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर।
तो यदि हम AC पर एक स्क्वायर बना लें, स्क्वायर आप जानते हैं जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, BC वाले साइड पर भी एक स्क्वायर बना लें और AB वाले साइड पर भी एक स्क्वायर, और इन तीनों का एरिया निकालें। जैसे यदि इस स्क्वायर का देखा जाए तो इस वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 5 × 5 यानी 25 cm स्क्वायर। इसी तरह इस वाले स्क्वायर का होगा 3 × 3 यानी 9 cm स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा 4 × 4 यानी 16 cm स्क्वायर। अब हम देखते हैं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड का स्क्वायर है, माने हम कहें कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, वो अदर टू साइड यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 9, यानी 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 = 25। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड पर जो बना स्क्वायर होता है उसका एरिया अदर टू साइड्स पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। तो इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और आगे आने वाले टॉपिक्स में या आगे आने वाले क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम का इस ज्योमेट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको ठीक से आप जान लीजिए। ठीक है, क्लास 8 में, 9 में, 10 में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे।